हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त निशान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, क्योंकि कल वो पंजाब से मैच हार के पहली टीम बन गई है जो कि आईपीएल 25 के प्लेऑफ्स के रेस से बाहर हो चुकी है। वो अभी 10वें स्थान पे है, 10 मैच 2 जीत। और आगे आने वाले 4 मैचेज में अगर वो जीत भी जाते हैं 4 के 4, तो वो मैक्सिमम 6 जीत पर पहुंच सकते हैं, जो कि 12 अंक हो गए। और ऑलरेडी आप देखोगे पॉइंट्स टेबल में तो पांचवी टीम जो दिल्ली है वो भी 12 अंक पे है, तो चेन्नई के अब कोई चांस है ही नहीं आगे जाने की। लेकिन अगर आप देखोगे तो चेपॉक में वो पहली बार 5 मैचेस लगातार हारे हैं। ये पहली बार हुआ है आईपीएल हिस्ट्री में कि वो इतने मैचेस हार रहे हैं, इतना ख़राब प्रदर्शन है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इतने ख़राब प्रदर्शन है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ 5-6 साल में देखोगे तो 2020 और 2022 भी एक ऐसा 2 साल ऐसे गए जिसमें चेन्नई ने अच्छा नहीं खेला। लेकिन ये साल ऐसा क्या हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही ख़राब गया है। अगर आप आईपीएल 2020 का देखो तो वो इंडिया में नहीं हुआ था, चेपॉक में तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था। वो हुआ था यूएई में कोरोना की वजह से। तो वहाँ पे अगर आप हार भी रहे थे तो कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा था कि आप अपने घर पे हार रहे हो, आप इतने मैचेस लगातार हार रहे हो अपने घर पे, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं था। फिर 2021 में जब वो खेले, जब वो जीते, तो वो 2 पार्ट्स में हुआ था। फर्स्ट उन्होंने मुंबई में अपने मैचेस खेले थे, और सेकेंड हाफ जब यूएई में हुआ था तो वहाँ पे अच्छा खेल के वो जीत गए थे आईपीएल। लेकिन जब 2022 का आईपीएल दोबारा हुआ, उसके बाद हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया में तो हुआ था लेकिन वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में 3-4 स्टेडियम्स थे जहाँ पे, ताकि ट्रैवल कम करना पड़े कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे खेले थे। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि चेपॉक में खेल रहे हैं और फिर वो हार रहे हैं, तो ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा था। 2023 में फिर वो आया कि नहीं, अब आप होम अवे खेल सकते हो, अपने घर पे खेल सकते हो। उन्होंने बाउंस बैक किया, मैचेस जीते। 25 ये साल जो रहा, इस साल ये इसलिए ज़्यादा ख़राब बोला जा रहा है क्योंकि वो अपने घर चेपॉक में मैचेस हार रहे हैं। अगर आप देखो तो आरसीबी 2008 के बाद पहली बार चेन्नई को चेपॉक में हरा पाई। दिल्ली कैपिटल्स या दिल्ली डेयरडेविल्स जो भी आप बोलो उस वक्त थी, वो 2010 के बाद पहली बार चेन्नई को चेपॉक में हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार चेन्नई को चेपॉक में हराया। चेन्नई अपने घर चेपॉक में पहली बार ऐसा हुआ जो लगातार 5 मैचेज हारी। तो ये सारी चीज़ें जो बन रही है ना कि अपने घर पे हार रहे हैं, इस वजह से है कि चेन्नई का ये सीज़न बहुत ही ख़राब गया। वरना 2020 और 2022 तो और भी ऐसा ही था ना इनके लिए। ये तीसरा साल गया है ये पिछले 5-6 सालों में जब चेन्नई ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और लगभग बॉटम के आसपास रहे हैं ये। लेकिन अब आगे ये कर क्या सकते हैं, ये बाहर तो हो चुके। अब इनके पास बचे हैं 4 मैचेज। 10 मैचेज हो चुके हैं, 4 मैचेज बचे हैं जिसमें 3 ये घर के बाहर खेलने वाले हैं और बस एक मैच अपने घर में अब खेलेंगे। उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं ये, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसे डेवाल ब्रेविस को लेके आए हैं, फिर सैम करन को फिर नंबर 3 पे खिला रहे हैं। 2 यंग इंडियन ओपनर्स खिला रहे हैं, महात्रे और शेख राशिद। वेल, इतना तो ठीक था, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है मेरे हिसाब से। जडेजा 4 पे नहीं खेलने चाहिए थे। उनके 4 पे आने से, डेविस के 5 पे आने से क्या हो रहा है कि शिवम दुबे 6 पे चले जा रहे हैं। वो उनके लिए काफ़ी नीचे है। शिवम दुबे नंबर 6 पे नहीं खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। 5 ठीक है उनके लिए। में भी क्या कर सकते हैं ये कि टॉप 3 वैसे ही रखें। सैम करन 3 पे, कल अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। डेविस को 4 पे खिलाइए, शिवम दुबे को 5 पे खिलाइए, और जडेजा को 6 पे कीजिए, क्योंकि जडेजा 4 पे उतना अच्छा शायद नहीं खेल पा रहे हैं। वो 6 नंबर पे आएंगे, हिट्स लगाएंगे, वही उनके लिए रोल अच्छा है जहाँ पे वो अच्छा करते आए हैं। फिर 7 पे आप धोनी को रखिए। दीपक हुडा को आप 8 पे खिला रहे हो, मुझे ऐसा कोई मतलब समझ में आता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो धोनी आपके लिए कब तक खेल के देंगे। हर साल ये होता है कि नहीं धोनी अगले साल खेलेंगे, कभी होता है कि नहीं धोनी इस साल रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये साल आपने देखा है कि धोनी की हेल्थ भी उतनी अच्छी रही नहीं, उनके घुटने में हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी वो ढंग से रनिंग नहीं हो पाती या कीपिंग नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी अगर धोनी खेल रहे हैं तो आपको फिर भी लेकिन एक ऐसा सोचना होगा कि धोनी के बाद आप किस इंडियन विकेट कीपर को आप बनाओगे अपनी टीम में। अगर आप इनके ओवरसीज़ में देखो तो डेवन कॉनवे हैं एक कीपर, लेकिन क्या वो आपके टॉप 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स में से हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सको? नहीं, ये हमारे मेन कीपर हो, नहीं ऐसा नहीं है। सैम करन, डेवाल ब्रेविस, नूर और पथिराना,
ये 4 आपके टॉप के ओवरसीज प्लेयर्स हैं अभी फ़िलहाल। और नेक्स्ट ईयर भी शायद यही 4 ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। या हो सकता है नाथन एलिस, सचिन रविंद्रा या एक दो प्लेयर्स और आ जाएंगे इनके पास। इनको वंश बेदी को ट्राई करना पड़ेगा। ये जो 4 मैचेस बचे हैं, इसे 4 मैचेस में वंश बेदी को खिलाइए, उनसे कीपिंग करवाइए, धोनी से कीपिंग मत करवाइए। उनको भले एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आप लेके आइए बल्लेबाजी में, ठीक है, लेकिन वंश बेदी से कीपिंग कराइए और देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, और धोनी के गाइडेंस में उनको सिखाइए कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो इस ऑक्शन में तो इंडियन कीपर्स अवेलेबल थे, जैसे ऋषभ पंत थे, केएल राहुल थे, जितेश शर्मा थे, ईशान किशन थे, बट चेन्नई किसी के लिए जा नहीं पाई। ऋषभ पंत तो वैसे भी नहीं मिलने वाले थे, 27 करोड़ में ले गई लखनऊ। केएल राहुल के लिए बीडिंग की थी, बट थोड़ी और कर सकते थे, शायद मिल जाते केएल राहुल। ईशान किशन भी 11 करोड़ और जितेश शर्मा भी 11 करोड़ के आसपास में ही गए, लेकिन किसी के लिए आप गए नहीं जो आपका फ्यूचर इंडियन कीपर हो सकता है, मेन इंडियन कीपर हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखो आपको ऑप्शन में मिल कौन सकता है, शायद लखनऊ ऋषभ पंत को रिलीज कर दे, डोंट नो। सनराइजर्स शायद ईशान किशन को रिलीज़ करे क्योंकि अच्छा खेल नहीं पाए। जितेश शर्मा ने तो बहुत अच्छा किया, तो वो आरसीबी उनको रिलीज़ करेगी नहीं। केएल राहुल भी रिलीज़ नहीं होंगे दिल्ली से। हो सकता है राजस्थान ध्रुव जुरैल को रिलीज कर दे, जो कि 14 करोड़ में रिटेन किया था, फिनिश कर नहीं पा रहे। शायद वो एक फिनिशर की तरफ जाएं, ओवरसीज फिनिशर अगर उनको कोई मिल जाता है तो, क्योंकि कीपर तो उनके पास संजू सैमसन है ही, तो शायद उन सब में से किसी को टारगेट करेगी। बट कोई कंफर्म नहीं है कि ये बंदा आने वाला है ऑक्शन में और आपको इसके पीछे जाना है। तो वंश बेदी को आप ट्राई कीजिए, 4 मैचेस दीजिए, कीपिंग कराइए उनसे, देखिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद आप कॉल लीजिए कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो वंश बेदी होने वाले हैं आपके प्लेइंग 12 में या नहीं होने वाले हैं। उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। दीपक हुड्डा को लगातार नंबर 8 पे अभी जो मौके मिल रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। टीम को आगे आने वाला फ्यूचर देखना है। और वो जैसा धोनी ने बोला ना कि अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल हम 12 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स हम बना के रखेंगे, तो वो अब कोशिश करनी चाहिए। आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो तो ट्राई करने में कोई हर्ज है नहीं मेरे हिसाब से। बॉलिंग ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। खलील ने पावर प्ले में अच्छा बॉलिंग किया है, आंसुन कंपोज आ रहे हैं इम्पैक्ट में और बॉलिंग कर दे रहे हैं 2 या 3 ओवर पावर प्ले में फिर। लेकिन पथिराना को ये साल काफ़ी बेकार गया है मेरे हिसाब से। शायद पथिराना को आप रेस्ट दे दीजिए और नाथन एलिस को 4 मैचेस दीजिए, देखिए नाथन एलिस क्या करके दे सकते हैं आपके लिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको रिटेन कर सकते हैं अगले साल। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उनको रिलीज कर सकते हो, या जो भी होगा कॉल ले सकते हो आप वहाँ पे। अब अगर आप देखो ये साल शायद इनके लिए ख़राब गया कहाँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं ऑक्शन ख़राब गया था, बट मेरे हिसाब से ऑक्शन ख़राब नहीं गया था। अगर आप ऑक्शन के बाद देखो तो किसी भी एक्सपर्ट या कमेंटेटर ने ऐसा नहीं बोला कि चेन्नई का ऑक्शन ख़राब गया है। जब यहाँ पे ख़राब परफॉर्मेंस हुआ तब सभी ने बोलना शुरू किया कि नहीं यार ऑक्शन ख़राब गया, इसको ले लिया, उसको ले लिया, इसको लेना था, उसको नहीं लेना था। ये सब हुआ जब परफॉर्मेंस ख़राब हुई। इससे पहले किसी ने नहीं बोला कि चेन्नई का ऑक्शन ख़राब गया है, ये प्लेयर्स लिए हैं, ये अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं, यहाँ पे ये प्लेयर्स आ गए हैं, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, आर अश्विन, विजय शंकर, ये सारे लोग हैं तो अच्छा खेलेगी टीम। लेकिन जब परफॉर्मेंस ख़राब हुआ तो हर कोई ऑक्शन को ब्लेम कर रहा है, ऐसा नहीं है। चेन्नई का हमेशा से फंडा यही रहा है कि वो इंडियन टीम से बाहर जो प्लेयर्स बैठे हैं उनको पिक करती है, उनसे परफॉर्म करवाती है और ट्रॉफी जीतती है। 2023 में आपने देखा होगा रहाणे आए, 2022 में रहाणे कोलकाता में थे, बिल्कुल ही ख़राब परफॉर्मेंस था। 2023 में चेन्नई ने उनको लिया और 3 नंबर पे खिलाया, और उसके बाद आप जानते हो कि रहाणे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था 2023 में, और वो ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे थे सीएसके। इस साल ये हुआ कि इन्होंने जिस प्लेयर पर ट्रस्ट दिखाया वो परफॉर्म नहीं कर पाए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये धोनी की टीम नहीं थी, धोनी ऐसी टीम बना नहीं सकते, बट ये हर कोई जानता है कि ऑक्शन में धोनी का इम्पोर्टेंस होता है। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे ये प्लेयर्स नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात देखो, अगर यही टीम अच्छा कर जाती तो हर कोई यही बोलता कि धोनी ने ये अच्छी टीम बनाई है, धोनी ने अच्छी टीम नहीं बनाई है, ऐसा कोई नहीं बोलता। लेकिन अब यहाँ हर कोई बोल रहा है कि नहीं ये धोनी की टीम नहीं है, ये ऑक्शन में ही ख़राब हो गया था। आई एम नॉट हेटर ऑफ धोनी, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने इंडिया को इतने सारे ट्रॉफी जिताए हैं। लेकिन
आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। जैसे बाकी टीमें यंग प्लेयर्स पे जा रही हैं, आपको भी यंग प्लेयर्स पे जाना चाहिए। आप सिर्फ उसी तरीके के पैटर्न पे नहीं जा सकते कि जो आउट ऑफ फॉर्म हैं या टीम से बाहर चल रहे हैं उन प्लेयर्स को लीजिए और उन्हीं को खिलाइए, यंगस्टर्स को आप खिलाइए ही नहीं। आपको यंगस्टर्स के इर्द गिर्द टीम बनानी पड़ेगी और वो ट्रांजिशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप धोनी को देखो, क्या धोनी अगले मेगा ऑक्शन तक खेलने वाले हैं चेन्नई के लिए? देयर इज़ नो क्लैरिटी। 2023 में जब जीते थे तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप हाई एंड पे हो, आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया नहीं। फिर वो कंटिन्यूस खेलते रहे, 2024 भी हो गया, 2025 भी हो गया, शायद वो आगे और खेलें। लेकिन चेन्नई अपने फ्यूचर के लिए देख ही नहीं रही है कि कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं जो कि उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 10-12 साल तक, जैसे बाकी टीमें करती हैं। जैसे मुंबई को देखो आप, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, या फिर इस बार तिलक वर्मा को रिटेन किया। तो वो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उनको देखती है कि वो 10-12 साल तक उनके लिए अच्छा करके दें। ऐसा सीएसके को कोई प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, तभी फिर वो बाउंस बैक कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर के देखो तो ओवरसीज़ प्लेयर्स ऑलमोस्ट उनके 4 फिक्स हो जाएंगे, ब्रेविस, सैम करन, नूर और पथिराना। बैकअप उनको ढूंढना पड़ेगा। एक इंडियन कीपर उनको चाहिए होगा, जो शायद इस मेगा ऑप्शन में मिल सकता था बट उन्होंने लिया ही नहीं। वंश बेदी को ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वंश बेदी कहाँ उनको अच्छा खेल के दे सकते हैं, किस नंबर पे वो अच्छा खेलते हैं। फिर बैटिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, कीपिंग देखनी पड़ेगी वो कैसा करते हैं, धोनी को उनको गाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, देखना पड़ेगा कि सीएसके कैसे बाउंस बैक कर पाएगी अगले साल। तब तक के लिए देखते हैं चेन्नई आगे और इस साल जो 4 मैचेस बचे हैं वो कैसा खेलती है। थैंक यू।